एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आपके सामने कुछ नए लेसन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने बहुत समय पहले 2-3 दिन पूर्व आपको ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल तो लिखवा दी थी। शिक्षण उद्देश्य और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में बता चुके थे कि उन्हें हम डायरी में जो हमारी प्रैक्टिकल के लिए तैयार होती है वह फाइनल लेसन डायरी, क्रिटिसिज्म डायरी और डेली लेसन डायरी कैसे बनानी है, जो हमारे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लैंग्वेजेस को छोड़ करके, क्योंकि लैंग्वेज का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन बाकी सब में ये बड़ा आपके काम आने वाला है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हुए रफ नोट करेंगे, रफ नोट करने के बाद उसे आप अपने जिसमें आपको बनाना है, जिस किसी विद्यालय महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं उनके निर्देश अनुसार इस फॉर्मेट में आप उसको बनाएंगे और वहाँ पर जो प्रचलित है उस तरीके से इसको लिखेंगे तो आशा ही नहीं, उम्मीद है आप 75 में से 75% नंबर लेकर आ सकते हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें डायरी में कैसे नोट करना है। एक बार और आपको याद दिला देते हैं कि जब हम CL और DL में लिखते हैं और फाइनल लेसन में लिखते हैं तो अंतर क्या होता है। क्रिटिसिज्म और फाइनल लेसन में लिखते समय हम सिर्फ सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, लेकिन जो डेली लेसन डायरी है उसमें हम दोनों ओर लिखते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर जिन सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उन सहायक सामग्रियों को ऐसे सिस्टम में लगाते हैं कि खुलने वाले सिस्टम में, ताकि जो लिखा हुआ है वो छिपे भी नहीं, वो दिखाई दे और जो चीज़ जहाँ पर जिस कॉलम में हमने काम में ली है उसको वहीं पर लगाना है, मर्जी आए जहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि हम कैसे लिखेंगे। आप बताएं बेटा क्या लिखना है इसे पढ़ने ऊपर। सबसे ऊपर क्या लिखा है, अन्य विषयों हेतु पाठ्य योजना। अन्य विषयों से मतलब वही साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से संबंधित बात है। सामान्य स्टेप को आपके सामने एक बार ये पढ़कर बता रही है, इसे आप पढ़ें। शिक्षण सहायक सामग्री, प्रकरण संबंधित चार्ट, सारणी, मानचित्र, लैपटॉप द्वारा इत्यादि। कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, संकेत, लेपट, फलक इत्यादि। शिक्षण विधि, प्रविधि, व्याख्या, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर इत्यादि। शिक्षण बिंदु, बर्फीले चक्रवात का अर्थ। दूसरा बिंदु, बर्फीले चक्रवात का कारण व प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, बर्फीले चक्रवात से बचाव के उपाय। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने इस बच्ची ने जो भी आपके सामने एग्जाम्पल लिखने का तरीका बताया, उसे जब हम डायरी में नोट करेंगे तो यहाँ पर जो बात हमने कही थी अन्य शिक्षण विषय, अन्य शिक्षण विषयों के साथ साथ जब हम लेसन प्लान को डायरी में उतारेंगे तो यहाँ पर ये हो गए अपने मेन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम स्वतंत्र, यानी ऊपर भी लाइन खाली होनी चाहिए और नीचे भी लाइन खाली होनी चाहिए, जिससे हम उसको या तो अलग रंग से लिख सकते हैं या फिर उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रकरण यानी जितने भी अन्य विषय हैं, चाहे वह साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से रिलेटेड है, उस टॉपिक से, उस प्रकरण से रिलेटेड जो भी आपने चीज़ें काम में ली हैं, यहाँ पर वो चार्ट भी हो सकता है, उससे रिलेटेड सारणी हो सकती है, मानचित्र, या आपने PPT आदि बनाई है तो लैपटॉप आदि के द्वारा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है। कक्षा, कक्ष उपयोगी जो सामग्री लिखी गई है, यहाँ पर सामान्य सामग्री है, वो सामग्री जो रूटीन में काम में आती है, इसलिए ये तो हो गया सामान्य बात। फिर है शिक्षण विधि। विधि अपने आप में एक होती है और ये होते हैं उसके पार्ट्स, टेक्निक्स, यानी इसको काम में लेते वक्त किन किन चीज़ों को हमने काम में लिया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में दी गई है, लेकिन ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ ली है और कौन सी चीज़ें यहाँ पर काम में आ रही है। प्रश्नोत्तर माध्यम तो लगभग सभी में काम में आता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण स्वरूप इस टॉपिक का बर्फीला चक्रवात, यहाँ पर जो टॉपिक था
उसी से संबंधित उदाहरण के लिए कि आप लिखेंगे कैसे। मान लिया आपने ज्योग्राफी के अंतर्गत बर्फीला चक्रवात लिया, ठीक है, और उस चक्रवात को टॉपिक को लिया तो अब हम उसके 3 भागों में उसे बांट देते हैं। पहला भाग क्या हुआ, किसका, उस टॉपिक का। फिर दूसरा है उसके कारण और प्रभाव, ठीक है। फिर है इसी से संबंधित बात है, यानी उसके बचाव के उपाय। अब इस बचाव के उपाय में भी हमको सामान्य सरकारी और गैर सरकारी उपाय सारे लेने होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए दिया गया है। जो भी आपका टॉपिक होगा उसको लगभग 3 भागों में हमें बांटना होता है। वह साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किससे भी रिलेटेड हो सकता है। और जहाँ पर जो चीज़ काम में आ रही है उसी से संबंधित हमें चार्ट, सारणी, मानचित्र, जो भी आवश्यकता है वो सब, जैसे यहाँ पर उपाय है तो आंकड़े और प्रयास भी होंगे। तो ये सब चीज़ें यानी कारण रहा है तो इसका प्रभावित क्षेत्रों के आंकड़े भी हो सकते हैं और कारण नुकसान के आंकड़े भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पर काम में आने वाली है उसी हिसाब से हमको यहाँ पर लेनी होती है। यहाँ सिर्फ उदाहरण के रूप में आपको ये दिखाया गया है। जब आप लेसन प्लान बनाएं तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर टुकड़े हर जगह आपको ये नहीं लिखने हैं, भाग ये नहीं लिखने हैं। जो आपका प्रकरण होगा उसी से संबंधित विभाजन यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है पूर्व यानी जो पहले से, और ज्ञान यानी जिसके बारे में हमें जानकारी है। यानी मान लो आपने 6ठी क्लास का बनाया लेसन प्लान, 7वीं का बनाया, 8वीं का बनाया, क्योंकि बीएड में सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 तक की और 12वीं तक की क्लासेस होती है। लेकिन जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं उस लेसन प्लान के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि इससे पहले जब हम बर्फीला चक्रवात पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स चक्रवात क्या है वो ये जानता है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान का मतलब ये समझा जाता है। अब ये जानकारी उसे कहाँ से मिली चक्रवात की? पिछली कक्षाओं में पढ़ने के आधार पर। तो इस आधार पर हम यहाँ पर ये पंक्ति लिखते हैं जो इस बात को जाहिर करती है कि विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में अध्ययन, पिछली कक्षाएं कोई सी भी हो सकती है, उनके आधार पर, अध्ययन के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक आपदा हो गई ना, मानव निर्मित तो नहीं है। मानव ने तो बनाया है, जन्म दिया है, लेकिन कारण इतना बन गया कि प्रकृति ने स्वयं आपको उसका वो भागीदार बना दिया। तो इसके बाद में इसको सेम इसी भाषा में लिखना है, चाहे विषय कोई सा भी। अगर आपको उससे अधिक इसके बारे में जानकारी है तो आप उस टॉपिक से उसको रिलेटेड करके, लेकिन पंक्ति सही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है। यहाँ पर इसी क्रम में आगे का स्टेप जो बताया जाता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना आपने चार्ट से की है, मॉडल से की है, या लैपटॉप को यूज में लिया है, या अन्य किसी की सहायता ली है। वो चीज़ जो भी आप करेंगे, ये सारे नहीं लिखेंगे हम, जो चीज़ हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं उसी चीज़ को यहाँ पर लगाना और लिखना होता है, जिसकी सहायता से हम यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर फिर इसको 2 कॉलम्स में हम विभाजित करते हैं। मेन पॉइंट है, अतः इसको भी अलग सा और ब्रॉड दिखाना आवश्यक है। फिर ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को भी आपको विभाजन में, यानी जैसे लाइनदार अगर अपनी कॉपी है, डायरी है, तो उसमें हम ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, फिर बीच वाली लाइन छोड़ेंगे और उसके नीचे वाली लाइन छोड़ेंगे। उन ऊपर वाली और लास्ट वाली लाइन में हम अंडरलाइन करेंगे, जिससे बीच वाली लाइन में हम उसको लिख सकें, ताकि वो साफ सुथरा और अच्छे से दिखाई दे जाए। यहाँ पर फिर हम प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर बताया कि हमने किससे किया है, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर चार्ट लिखा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ चार्ट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर हम और कोई चीज़ उपयुक्त में प्रयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो वहाँ पर वही लिखा होगा, ठीक है। इसी क्रम में जब प्रश्न हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल वाला टॉपिक है, इसी से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न निर्मित करके बताए गए हैं। इसके दौरान हमने जो चार्ट दिखाया है, उस चार्ट में यानी चक्रवात से संबंधित चार्ट को हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और वो चक्रवात कैसे कैसे होने चाहिए? मिट्टी का बवंडर भी हो सकता है, समुद्र में उठने वाला भंवर भी है, और बर्फ से बनने वाला चक्रवात है।
तो ये इसके विभाजन हो गए। इससे संबंधित जो भी आप चित्र लेंगे वो यहाँ पर लगाना अनिवार्य होगा। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये डायरी हमारे पास नहीं होती है। जब हमारा क्रिटिसिज्म और फाइनल लेसन होता है तब हमारे पास ये डायरी नहीं होती है। अतः ये जो चित्र चार्ट मॉडल जो भी है वो हमारे पढ़ाने में और इस क्रम को ध्यान में रखने में मदद करते हैं। अतः ये जो सामान्य सी प्रक्रिया है, थोड़ा सा अगर हम मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्रथम चित्र में किस प्रकार के चक्रवात को, मिट्टी का आवंटन। फिर तृतीय चित्र में किस सामान्य प्रश्न हो गया, फिर समुद्र में उठने वाले भंवर को। और चतुर्थ चित्र में कौन सा चक्रवात दिखाया गया है, बर्फीला। तो यहाँ पर दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ये सब किस बात को है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ट मौजूद है, उसको इंडिकेट करके हम प्रश्न बना रहे हैं। जब हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो अब हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रश्नों का संबंध किससे है। अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न लिखने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है। फिर अंतिम प्रश्न जो हमारा होता है वो हमें टॉपिक तक ले जाने वाला होता है। यह इसका क्रम होता है। बर्फीले चक्रवात से आप क्या समझते हैं? जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर संभावित होता है, जो हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिलता है। मिलने और ना मिलने दोनों ही स्थितियों में हमें भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है कि अब हम क्या करें। हमें तो फॉर्मेट के हिसाब से कहा था कि यहाँ पर उत्तर नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने तो बता दिया, तो कोई बात नहीं है। बताने के बाद में भी हम यहाँ पर इस हेड को डालेंगे और ये लिखते हुए, मतलब बोर्ड पर नहीं, डायरी में लिखेंगे। बोर्ड पर तो सिर्फ हम बर्फीला चक्रवात, जो हमने स्टार्टिंग में लेसन प्लान बनाते समय कॉलम लिखे थे, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, यूनिट, इकाई और समय अवधि, फिर टॉपिक, तो हमने बाकी एंट्री तो कंप्लीट कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हमने प्रकरण छोड़ दिया था, क्योंकि प्रकरण का कंडीशन ये है कि जब हम ये लाइन बोलेंगे, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद तभी हम उस प्रकरण को वहाँ पर नोट करते हैं। और नोट करने के साथ साथ जैसे यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, वैसे ही वहाँ पर भी उस प्रकरण को जो हमने पहले से लाइन खींच रखी है, या तो पहले से खींच के रखे, नहीं तो फिर भूल गए हैं तो बाद में उसको हाईलाइट कर दें। तब हम ये वाली चीज़, अब यहाँ पर इसको क्योंकि ये मूल बिंदु है, इसलिए हमें इन्वर्टेड करना होता है। इस तरह से इसी क्रम में हम कैसे लिखेंगे और कैसे चीज़ों को काम में लेते हुए काम करेंगे, इसे समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको ठीक से समझ में आए, नहीं आए तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसमें संशोधन कर पाएँ और आपकी मदद के लिए तैयार रहें। अगले लेखन कार्य को समझने के लिए हम अगले वीडियो पर जाएंगे।